हरे कृष्णा। जय महाकाली, चकार भैरव, जय गुलदेवी, जय प्रतिंग्रिया। तो श्लोक लिखा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो लगा, तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उनको ले लीजिए, जो मैच नहीं करती उसको जाने दीजिए। ठीक है, सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, और हमें मिला है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, साथ में यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है द मैजिशियन, और है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है टेन ऑफ कप्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 6 कार्ड्स आ चुके हैं। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, अगर हम इस पर्सन की सोच को समझे तो कह सकते हैं कि देखो ये इमोशंस में बह रहा है। ठीक है, एक तरफ तो उसे अच्छा लग रहा है, बहुत ही कोजी फीलिंग है। एक तरफ उसे लग रहा है कि भाई कोई भी तकलीफ़ उसको छू नहीं सकती। उसका जो दिल है वो इन सारी तकलीफ़ों से, चीज़ों से दूर रहने वाला है। एक तरफ लगता है उसको कि भी सभी तरफ वो जीत हासिल करेगा, और एक तरफ लगता है कि भी कभी ना कहीं तो वो अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति के बहुत सारे पहलू जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। ये जो भरोसा है ना उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, देखो इनका एक मंत्रा है मेरे हिसाब से। वो मंत्र ये है कि भाई चाहे जो हो जाए आप इनका भरोसा मत तोड़ना। ठीक है, एंड भरोसा इन द सेंस कि मान लो अगर आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, या फिर आप उसको ट्रस्ट मानते हो, ठीक है, कि भाई हाँ हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप शेयरिंग बहुत करते हो। ठीक है, सो जो भी चीज़ है जो आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपकी तरफ जब वो देखते कि हाँ भाई तुम जैसा कपल कोई है ही नहीं, ठीक है, या फिर तुम्हारे मतलब इस कपल में ये बात बहुत बढ़िया है, तो ये चीज़ जो है ये पर्सन कह रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए हमें ये यूनिकनेस खोना नहीं है। ठीक है, सो पहला जो इनका प्रयास है, जो पहली इनकी जो एफर्ट है वो ये है कि भाई चाहे जो हो जाए हमारा ये जो यूनिक स्किल है वो हमारे पास रहेगा और रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। ठीक है, एंड आई थिंक वो कह रहा है कि भाई कभी भी अगर आपको लगता है ना कि हमारे सामने इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्या आ रही है, तो हम उनका सामना डट के कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू बिलीव ऑन ईच अदर। हमें बस एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है ना। तो इसका मतलब है कि भाई आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब उन्होंने शायद देखा हुआ कि ऐसे कुछ कपल है कि जैसे ही कोई नेगेटिव टाइम शुरू हो गया या फिर थोड़ा सा प्रेशर आ गया, उस कपल में से एक जन जो है वो भाग गया, फिर उसने कॉल उठाना बंद कर दिया या फिर उसने ब्रेकअप कर लिया। ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, देखो अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन का ये कहना है कि भाई ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई समय आ चुका है, ठीक है, चाहे वो प्रेशर आपको अपने सबऑर्डिनेट से महसूस हो रहा हो, चाहे कलीग से महसूस हो रहा हो, ऑफिस से महसूस हो रहा हो, फैमिली से महसूस हो रहा हो, जहाँ से महसूस हो रहा हो, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब तक आप शादी क्यों नहीं कर रहे, या फिर भाई कब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, वॉट एवर, या फिर आप कब फैमिली प्लानिंग करोगे। तो ये पर्सन करके ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हर वक्त ये आपके साथ नहीं हो सकते। अगर आप दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है, अगर आप दोनों अलग अलग जगह पे काम करते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपसे बिल्कुल उस समय नहीं हाथ मिला सकते या फिर बात कर सकते जहाँ पे आपको उनकी सख्त ज़रूरत है। सिमिलरली जब उनको आपकी सख्त ज़रूरत है, अगर आप काम में बिज़ी हो तो वो कैसे आपसे बात कर सकते हैं, है ना। तो ये पर्सन यहाँ पे मानते हैं कि प्रेशर हो सकता है, ठीक है, और कहीं से भी आ सकता है। ऐसे में अगर ये कहते हैं कि नहीं ये तो प्रेशर छोटा है या प्रेशर बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप या फिर ये पर्सन उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई
कल परसों अगर ऐसा हुआ था तो मैंने इसको कैसे हैंडल किया था, अगर आगे चल के कोई बड़ी बात हो गई तो मैं उसे हैंडल कैसे कर सकता हूँ, इसके ऊपर ये पर्सन सवाल उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, और एक जो नतीजा निकल के आ रहा है कि भाई या तो वो जो गम है, वो जो मोमेंट ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसे खुद हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो कहीं पे किसी किसी ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, किसी ने मजाक उड़ाया, ठीक है, आपको बुरा लगा, इनको बुरा लगा, अलग अलग आप दोनों हो और आपको वो बुरा लगा, किसी ने आप दोनों का मजाक उड़ाया अलग अलग तरीके से, और मे बी आपको बहुत बुरा लगा, तो ये जो फीलिंग है अगर वो आपके साथ तुरंत शेयर करते हैं तो आपको या तो गुस्सा आएगा या तो आप भी उनके इस डिप्रेसिव मोड में चले जाओगे। अभी ऐसा कैसे किसी ने बोल दिया, मुझे भी हर्ट महसूस हो रहा है ना। तो ये पर्सन ये मान रहा है कि ऐसा मोमेंट्स आते हैं या फिर आ सकते हैं या फिर हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है और इस पर्सन ने अपने आप इस चीज़ को हैंडल किया है। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अकेलापन हासिल हो सकता है, जहाँ पे आप अकेले पड़ सकते हैं, जहाँ पे कोई नहीं आपको डिफेंड करने वाला, एंड फिर आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोई इस फेज़ से निपट नहीं सकता, ये बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप ज़रा सुन के लेते हो या फिर पलटवार नहीं करते, तो आप अकेले नहीं हो, ये पर्सन भी इस बात से परिचित है। ठीक है, मे बी जिन लोगों से आप सुनते हो, जिन लोगों से ये सुनते हैं, शायद वो लोग अलग अलग हैं, इस वजह से आप एक दूसरे के उन लोगों को नहीं जानते। ठीक है, हालांकि हमें जो सेकंड हाफ ऑफ द रीडिंग है उसमें अलग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे द मैजिशियन, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटी है, वो यूनिक स्किल है। देखो मे बी आप अकेले डिप्रेस हो सकते हो, ये पर्सन अकेले डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन जब आप आमने सामने आते हो तो आप में इतनी तो शक्ति आती है कि दूसरे के चेहरे पे आप स्माइल लेके आते हो। यही ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम अकेले दुखी हो सकते हैं, लेकिन जब हम साथ में आते हैं तो हम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, दूसरे के चेहरे पे स्माइल 100% लाते हैं। ठीक है, तो ये जेन्युइन है, बिकॉज आपका दिल इनकी जो दिल की कश्मकश है वो समझता है और उनका दिल भी आपके दिल की तकलीफ को समझता है। यही बात आई थिंक आपके रिश्ते का बहुत ही प्लस पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सीधी सी बात है, ये पर्सन क्लियर आउट कर रहा है कि भाई जब भी ऐसा लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है या फिर मुझे आपकी ज़रूरत है, हम दोनों एक दूसरे के मदद के लिए बिल्कुल उतावले होंगे, बिल्कुल हम उसी वक्त एक दूसरे की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको पता चला कि ये पर्सन डिप्रेस्ड है, आप कहीं से भी कुछ भी अरेंज करके इनके पास पहुंचने की कोशिश करोगे, इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे। सिंपल ये पर्सन भी कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको मेरी ज़रूरत है या फिर अकेले पड़ चुके हो, तो मैं कुछ भी करके वहाँ पे आने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रहा है। देखो ये पर्सन आपको बता रहा है कि इनके लिए आप कितने मायने रखते हो। ठीक है, ये आपके चेहरे पे आंसू नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी कह रहा है कि भाई जब ये अकेले होते हैं या फिर जब आप अकेले होते हो तब जो चीज़ होती है उसमें आप दोनों को अकेले ही सब कुछ संवारना है, और वो चीज़ आप एक दूसरे के साथ शेयर करो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है तो वो चीज़ आप अपने दिल में समा करके रख सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो इस रिश्ते में एक खासियत वो ये है कि जब आप मिलते हो ना या फिर जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। मतलब एक तरफ आप प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो जहाँ पे सब कुछ आप झेल रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपकी इमोशनल लाइफ है कि हाँ हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मतलब आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आप दोनों के बारे में या फिर आपके अकेले के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, या फिर क्या किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर किसी ने जानबूझ के कुछ कहा है आपके खिलाफ। कोई आपके सक्सेस से जलता है, कोई आपके रिश्ते से जलता है। ठीक है, एट द एंड अगर हम देखते हैं तो आप इससे खुश रहेंगे, भाई हम आज मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड हमारे सपने जल्द ही पूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो यही बात इस पर्सन को बहुत एक्साइट करती है। तो ये है अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।